वेलकम टू द सीसी क्लासेज। 4500 क्वेश्चंस का पार्ट 4 बना रहे हैं और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, पसंद करें, शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 150 तक हमारे यहाँ पर हो चुके थे पार्ट 3 में। अब पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं 151 से। इन विच सिटी डिड द रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट? रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ है? तो यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 152 पे आता है, कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो जो भी ऑप्शंस रहे होंगे इसमें जो ऑप्शन सुटेबल है वो है विलिस कॉर्पोरेशन सोसाइटी, ग्राम सहकारी सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को बताया था प्रारंभ में भाषाएं जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत दी हुई थी वो 14 थी, जो बाद में बढ़कर कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो 1/3 या 33%। क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करती है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को उपबंधित करती है। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड? तो 1950 में करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं, हु इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो जो व्याख्या करता है वो जुडिशरी करती है, न्यायपालिका करती है ना। कोर्ट वगैरह ही इसको क्या करती हैं? एक्सप्लेनेशन करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसीजंस बदलती रहती हैं, है ना। क्वेश्चन 158 पे आते हैं, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो भारत का प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुना नहीं जाता, उसकी नियुक्ति करी जाती है। किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। 159 पे आता है, निम्नलिखित कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, कंसल्टिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कैसी समिति नहीं है? संसद की स्थायी समिति नहीं है, अस्थायी समिति है। क्वेश्चन नंबर 160 पे आते हैं, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार का अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 161 पे आते हैं, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? आर अनफोर्सबली बाई द कोर्ट्स ऑफ लॉ, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय। अनुच्छेद 37 बताया था ना आप लोगों को डीपीएसपी का, कि जिसमें डीपीएसपी को क्या है? निर्देशक सिद्धांत का मतलब ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कोर्ट के द्वारा क्या प्रवर्तित नहीं है, इनको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 162 पे जाते हैं, भारतीय संविधान में किस प्रकार के डेटों की विशिष्ट व्याख्या नहीं की गई है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस का पता नहीं चल पा रहा है जो भी है। क्वेश्चन नंबर 163 पे आ रहे हैं, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है, क्योंकि ये इसकी विचारधारा से उत्प्रोत है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका सारे कोड सही है, 1 2 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 164 पे आता है, लेकिन कौन से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन था? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसका प्रसिद्ध नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने ही किसका किया था? पंचायती राज व्यवस्था का। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 93 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 166 पे आते हैं, लेकिन कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं? जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसमें इंग्लिश हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शेड्यूल भाषा नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 167 पे आते हैं, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर राज्य बना है? तो बताया था पोटी श्रीरामुलु जब अनशन में बैठ जाते हैं तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो 1954 में आनंद फानंद में सरकार आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर पहले तो गठन कर देती है, फिर इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का वो निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 168 पे आते हैं, द लोकसभा इलेक्टेड इन 2004 इज
लोकसभा 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी नंबर की लोकसभा? तो 14वीं लोकसभा है। क्वेश्चन नंबर 169 पे आते हैं, इनमें से कौन सा निकाय संवैधानिक या और असंवैधानिक है? तो योजना आयोग क्या है? असंवैधानिक है। इसका कहीं पे भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है प्लानिंग कमीशन के बारे में कि एक प्लानिंग कमीशन होगा या इसके अध्यक्ष कौन होंगे, क्या होगा। ये बाद में सरकार द्वारा एक 5 ईयर प्लान को लॉन्च करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। आज योजना आयोग खत्म हो चुका है जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से। अब इसकी जगह पे 2015 में नीति आयोग का गठन हो गया था, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पे एडवाइजरी जुडिक्शन या सलाहकार न्यायिक क्षेत्र के लिए का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल उससे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 172 पे आते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्ति करता है, तो कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो ये है प्रोविजन ऑन काउ स्लॉटर, गोवध पर निषेध। क्वेश्चन नंबर 175 पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? तो 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। कौन कौन होती हैं? तो पहला तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध, प्रतिषेध निषेध, और 5वां है हमारा क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, है ना। क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? तो फ्रीडम ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। तो स्वतंत्रवाद द्योतक है सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। क्वेश्चन नंबर 177 पे आते हैं। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जब चीन फ्रीडम पाता है तो उस टाइम पे माओ जेडोंग कौन थे? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 178 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पंचायती राज? निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। किस बारिश पे ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो बलवंत राय मेहता कमेटी इससे संबंधित है। 179 पे आते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, 22 है। विच वाज द फर्स्ट? भाषाई आधार पर राज्य, फिर से ये रिपीट हो गया, आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 182 पे आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है। तो जो भी है यूपीएससी का, यहाँ पे यूपीएससी की बात हो रही है, यूपीएससी के चेयरमैन का पूछ रहा है कि या उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो वो तो जो भी है वो 65 ईयर्स या 6 ईयर, जो कुछ भी पहले हो जाए, या तो 65 वर्ष पहले हो जाए तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा, या 6 साल हो जाए उसके कार्यकाल के तो रिटायरमेंट हो जाता है, जैसे इलेक्शन कमिश्नर का भी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 183 पे आते हैं। भारतीय संविधान का विरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो भारतीय संविधान का रक्षक है वो कौन बना दिया गया है? भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसी को सीजेआई भी बोलते हैं। बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म में सीधे अब लिखा जाता है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होता है, सीजेआई का फुल फॉर्म, है ना। क्वेश्चन नंबर 184 पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केरल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया? तो निगम कर। क्वेश्चन नंबर 185। भारतीय संसद में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो विपक्षी दल का नेता होता है, लीडर्स ऑफ द अपोजिशंस होता है। क्वेश्चन नंबर 186 पे आते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा का जो सदस्य का निर्वाचन होता है वो 6 साल का होता है। प्रत्येक 2-2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं, सो दैट राज्यसभा का भी भंग नहीं होती और 2-2 साल के उसमें गैप में लोग रिटायर होते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 187 पे राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन, अनुच्छेद 40 है ना। क्वेश्चन नंबर 188 पे आते हैं, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 पे आते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो यहाँ पे लोकतांत्रिक न्याय की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 190 पे आते हैं, निम्नलिखित इसमें से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में है? तो शरीर व्यापार निवारण अधिनियम, बॉडी ट्रेड प्रिवेंशन एक्ट। 191 पे आते हैं, टू होम इज द पंचायत समिति अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शन? पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होती है? तो जिला परिषदों के लिए होती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 192 पे आते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो जो लास्ट टाइम जोड़ी गई थी वो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। क्वेश्चन नंबर 193 पे आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य को भारत का पहला राज्य होने का सम्मान प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला भाषा राज्य होने का सम्मान प्राप्त है ना। क्वेश्चन नंबर 194 पे आते हैं, तो कुछ राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त किया हो? कितने राज्यों में? 4 या अधिक राज्यों में। मतलब ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी जो 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा टोटल वोट जो भी पड़े हैं उसका 6% से भी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज अगर वो लेके आती है 4 राज्यों में, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 पे आते हैं, निम्नलिखित में क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है? तो सिविल सेवा की जो विशेषता वो तटस्थता एवं निष्पक्षता है, न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी है। क्वेश्चन नंबर 196 पे आते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच निपटारा करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो फंडामेंटल जुडिशन, मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 197 पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 पे आते हैं, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं उनके अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। 199 पे आते हैं, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 200 पे आते हैं, जो हमारी इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में, ठीक है ना। गांधी जी ने कहा था कि जब ग्राम का राज्य होगा तो राम राज्य आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हो गए हमारे 200। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा 201 से लेके 250 तक, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करिए। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।